जंजीर क्यों लगा? ये जंजीर हम नहीं लगाए हैं, ये बुझिए कि सरकार लगाया है, सरकार ने लगाया है, मोदी जी ने लगाए हैं, अमित शाह ने लगाए हैं, राजनाथ सिंह ने लगाए हैं। यहाँ पे हम लोग का खाना है, खाना यहाँ पे हम लोग का है, लेकिन हम लोगों के यहाँ से छीन लिया गया, निवाला छीन लिया गया। कैसे हुआ? ये जो है बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने हमारे साथ अन्याय किया है। अगर हम लोग का हक नहीं मिला, हम लोग का हक नहीं मिला तो हमने कोर्ट से अफिडेविट भी बनवाया है, हमें और मरे हम अपना जान दिए अगर, तो ये 3 जन का 4 जन का नाम होगा, 3 जन का नहीं 4 जन का, मोदी जी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का और मुख्यमंत्री का, कि ये लड़का मरा। कोई नेता का बेटा आर्मी एयरफोर्स में दम नहीं है कि निकाल दे, अगर दम है तो हम ठोक के बजाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ टक्कर ले ले, हम टक्कर ले ले, हम अभी छोड़ देंगे, अभी पद यात्रा छोड़ देंगे अगर हमको हरा दिया तो। जूता खोलेंगे तो मेरे पैर में घाव है, चलते चलते मेरे पैर में घाव है, झूठ हम नहीं बोलते। ये जो दिल फटता है ना तो सब इसी में से आवाज़ निकलता है, रूह से ना आवाज़ निकलता है। हमें कोई नेता से, कोई पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो पदयात्रा पलायन रोको निकला हुआ है, हम लोगों के बदौलत निकला हुआ है। ये बताइए क्या हम लोग का खाने पीने पे है 500 रुपया लेकर आए हुए हैं? क्या हमारा घर में पैसा नहीं है? पैसा है, हम लोग भी कमाएंगे, हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग भी मजदूर के लड़के हैं। सरकार बोलती है कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी है तो हमें छली ना कर दे, छली कर दे, गोली मार के छली कर दे, मर जाएंगे। हम सिर्फ अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, कुर्सी मोदी जी से नहीं मांग रहे, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अगर हमारा हक अधिकार नहीं देंगे हम छीन लेंगे। जिंदा लाश है। 25-26 दिन हुआ है पैदल चलने चंपारण से, पूरा पैर में फोका हुआ है, पूरा हाथ में छाला हुआ है। ये देखिए हाथ में, लेकिन कोई मोदी आवाज नहीं उठा रहा है मेरा। यही देख लीजिए, हम मोदी जी से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, उनका कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। दोस्तों इस वक्त बेगूसराय की धरती पर मौजूद हूँ और हमारे साथ आज जो है बेगूसराय की धरती पर पधार चुके हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ लाखों करोड़ों की संख्या में युवाओं जो है जाग चुके हैं, उनके साथ पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं पूरा हुजूम, इनके हाथ में बैनर लगा हुआ है आर्मी एयरफोर्स को ज्वाइनिंग दो। ये सभी युवाओं को आप देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हो चुकी थी, होने वाली थी, सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके थे, मेडिकल एग्जाम सारा चीज़ क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन अंतिम समय में ज्वाइनिंग के टाइम में इनकी जो है ज्वाइनिंग लेटर को रोक दी गई, इनसे हाथ से जो है नौकरी छीन ली गई। और आज जो है पलायन रोको सरकार, नौकरी चाहिए, नया बिहार चाहिए, पद यात्रा में शामिल हुए हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हम लोग का ये दिखाइए यहाँ पे जो हम लोग का आर्मी और एयरफोर्स का पेंडिंग भर्ती जो है, तो इसलिए हम मांग में निकले हुए हैं चंपारण से पटना के तरफ। अभी तो हम भी बेगूसराय में हैं, लेकिन अभी पटना जाएंगे, इसलिए हमारा हक है, हमारा जो आर्मी एयरफोर्स है हमारा हक है, हम उसको लेकर रहेंगे क्योंकि हमारा ज़रूरत है। वो एक जॉब का जरिया, आर्मी और एयरफोर्स जॉब का जरिया नहीं, एक वो जो सपना सोचता है, एक देश सेवा सोचता है, उसके लिए ये अमानत है, समझिए कि हर एक देशभक्त सोचता है कि नहीं हम फौज में जाए, जरूरी नहीं है हमें 2 साल 4 साल के हो, लेकिन अच्छा ठीक है मैम, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, बताइए क्या अगर किसी को तबीयत खराब हो तो उसको फेंक देते हैं, उसी तरह हम लोगों का है, अगर इसका तबीयत खराब हो तो उसको फेंक देंगे, ऐसे नहीं ना होगा। अब हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे हम लोग का खाना है, खाना यहाँ पे हम लोग का है, लेकिन हम लोगों के यहाँ से छीन लिया गया, निवाला छीन लिया गया। कैसे हुआ? ये जो है बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने हमारे साथ अन्याय किया है, मोदी जी ने, अमित शाह ने, अगर ये भी हम लोग किए हैं, अगर हम लोग का हक नहीं मिला, हम लोग का हक नहीं मिला तो हमने कोर्ट से अफिडेविट भी बनवाया है, हमें और मरे हम अपना जान दिए अगर, तो ये 3 जन का 4 जन का नाम होगा, 3 जन का नहीं 4 जन का, मोदी जी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का और मुख्यमंत्री का, कि ये लड़का मरा। क्योंकि हमारे साथ 78 लड़के मरे हुए हैं, सुसाइड किए हुए हैं इसके चलते। क्या लग रहा है सुसाइड कर भी लीजिएगा, सरकार गूंगे सरकार पे असर पड़ेगी, 78 लोग आप ऐसे
भी हम जीते जी मर चुके हैं, ऐसे भी हम जीते जी मर चुके हैं, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 2019 और 21 में हमने एयरफोर्स का भर्ती देखा था, अभी जिंदा लाश ना है हम लोग, जिंदा लाश है। 25-26 दिन हुआ है पैदल चलते चंपारण से, पूरा पैर में फोका हुआ है, पूरा हाथ में छाला हुआ है, ये देखिए आप में लेकिन जंजीर बांधते नहीं उठा रहा है मेरा। यही देख लीजिए, हम मोदी जी से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, उनका कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अगर हमारा हक अधिकार, अच्छा ये बताइए, अमित शाह जो है, अमित शाह क्या अपने बेटे को बीपीएससी पास कराए थे, यूपीएससी पास कराए थे अजय शाह को, कि उसमें जा करके बीसीसीआई में वो उसको चेयरमैन बनाए, वो पास किया है? वो तो एक नेता का बेटा है तो आराम से जाकर बैठा देगा। चलो इसमें कोई नेता का बेटा आर्मी एयरफोर्स में दम नहीं है कि निकाल दे, अगर दम है तो हम ठोक के बजाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ टक्कर ले ले, हम टक्कर ले ले, हम अभी छोड़ देंगे, अभी पद यात्रा छोड़ देंगे अगर हमको हरा दिया तो, गारंटी देते हैं हम। ऑल इंडिया का लड़का है हमारा लिया तो, ऑल इंडिया का लड़का है, उड़ीसा से है, जम्मू से है, राजस्थान, ये उड़ीसा से है, अभी बहुत सारे लड़के उस पद यात्रा में हैं, लेकिन हम आपको देखे, मैम आपको हम देखे यहाँ पे तो हम अपना आवाज़ उठाए, क्योंकि आप हमारा आवाज़ उठाएंगी तो अब हमारा जाके वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये हाथ में जंजीर क्यों लगा? ये जंजीर हम नहीं लगाए हैं, ये बुझिए कि सरकार लगाया है, सरकार ने लगाया है, मोदी जी ने लगाए हैं, अमित शाह ने लगाए हैं, राजनाथ सिंह ने लगाए हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी बोला है, आश्वासन दिया था कि होगा होगा होगा, लिखित दिया है। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुआ था हम लोग का, लिखित में दिए कि हम आपका भर्ती करवाएंगे, उनके साथ हम लोग का तस्वीर है, सारा प्रक्रिया मेरे साथ में है, हम आपको सारा सबूत दिखाएंगे वो कैसे ढोंगी है। आखिर आपको नहीं करवाना था तो हम लोग कैसे, क्योंकि हम लोग 4 साल मेहनत किए। दो यहाँ दिखाइए, ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने भी, लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने भी यहाँ लिखा था कि जो आया है अग्निवीर के तो मालूम था हमें, लेकिन जो कैंसिल होने वाला है, पेंडिंग भर्ती रखने वाला है आर्मी एयरफोर्स का, उसको हमें कभी कतई मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया, अभी पढ़ लीजिए, घोषणा हुई थी अग्निपथ योजना की लागू होने की, लेकिन जो पुरानी परीक्षा कैंसिल हो गई वो हेडक्वार्टर तक को भी मालूम नहीं है, आप दिखा सकते हैं, ये सब हमारे पास यहाँ पे सबूत है, सबूत लेकर अभी कितने भी सेंटर जो है वहाँ पे बिना परीक्षा का, बिना एथी का एग्जाम का ज्वाइनिंग तक करा लिया गया है, लेकिन हम लोग का बिहार रेजिमेंट दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार यारो, यहाँ पे बिहार रेजिमेंट को नहीं कराया गया। क्या हम लोग दुश्मन हैं? लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी है तो हमें छली ना कर दे, छली कर दे, गोली मार के छली कर दे, मर जाएंगे। हम सिर्फ अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, कुर्सी मोदी जी से नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। अगर हमारा हक अधिकार नहीं देंगे हम छीन लेंगे। ऐसे ही हम अभी आज हमारा 25वां दिन हुआ पैदल चल रहे हैं, पटना में जा रहे हैं, चलते चलते मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे देह में शरीर में कुछ जान बचा नहीं है। जो हमारा जान था आर्मी को हम समर्पित कर चुके हैं। ऐसे भी देशभक्ति के लिए अपनी जान को समर्पित कर चुके थे पहले से। कर चुके हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। 78 भाई ने सुसाइड किया था, 78 भाई। उस माओ का क्या होगा, उस बहनों का क्या होगा, आप भी बताइए। मैं सुसाइड किए उस जो जिसके घर में माँ बहन है, जो इसके घर में 2 बेटे थे, दोनों बेटे सुसाइड कर लिए, जाके फील्ड में सुसाइड कर लिए, गमछा में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिए। उस बताइए उस माँ का क्या हुआ, उस भाई का क्या हुआ, और उस बहन का क्या हुआ होगा, उस बाप का क्या होगा, उस बुजुर्ग बाप का क्या होगा जिसका कंधा वही था, जिसका लाठी वही था। आप ही बताइए, इसका जवाब है उसके पास। वो तो गद्दी पर बैठा होगा, बीजेपी सरकार ने बैठा होगा, मोदी जी के ने बैठा होगा, वो तो मजा ले रहा होगा बस में, एसी में, लेकिन हम लोग ये कड़कती धूप में, इस कड़कती धूप में हाथ में छाले पड़ गए। आप बताइए, ये दिखाई दे रहा है ना, क्या हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों हमारे जूता खोलेंगे तो मेरे पैर में घाव है, चलते चलते मेरे पैर में घाव है, झूठ हम नहीं बोलते। ये जो दिल फटता है ना तो सब इसी में से आवाज़ निकलता है, रूह से ना आवाज़ निकलता है। कभी मन एक दिन भी नहीं जाता जो बिना रोने हम लोग को गुजरता है। एक्टिंग नहीं है, जिस पे गुजरता है ना, अगर आप लोग दिन भर की मजदूरी करते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, अगर आपको सांझ को मजदूरी नहीं मिलेगा तो अब कैसा लगेगा आपको?
कैसा लगेगा? हम लोग ने पूरा प्रक्रिया मेहनत के साथ ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, हम लोग के गांव घर में मिठाई भी बंटवा दिया था। 14 जून 2022 को अग्निवीर लॉन्च कर दिया गया, तो अग्निवीर लॉन्च किए तो चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्कीम है, अच्छा है, अग्निवीर से कोई हमें कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस के थ्रू आए हुए हैं, तो हमें कोई नेता से, कोई पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो पदयात्रा प्रायण रोको निकला हुआ है, हम लोगों के बदौलत निकला हुआ है। हम लोग आज नहीं होते ना तो ये नहीं निकला होता। आज चंपारण से पदयात्रा करके हम यहाँ आए हैं, ऑल इंडिया के लड़के हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये बताइए क्या हम लोग का खाने पीने पे आए हैं? 500 रुपया लेकर आए हुए हैं? क्या हमारा घर में पैसा नहीं है? पैसा है, हम लोग भी कमाएंगे। हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग भी मजदूर के लड़के हैं। 2 रुपया कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, अमित शाह जी को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं हमारे पीछे इतने सारे युवाओं जो हैं, इनका आक्रोश देख सकते हैं आप। इनका जो है यहाँ से आई हुई ज्वाइनिंग लेटर सारा चीज़ छीन लिया गया। इनका आक्रोश जो आज आप देख सकते हैं, लाखों युवाओं का जो बेगूसराय की धरती पर उतर चुके हैं और पूरा बिहार का, भारत का जो भ्रमण कर रहे हैं, यही लाखों युवाओं का कितने, इनका कहना कि कितने ऐसे युवा खुदकुशी कर चुके हैं। सरकार को अभी तक कान में जू नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत हो रही है। आज बीपीएससी में ही देखिए कितने सारे स्टूडेंट की आज मौत हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इस पर थोड़ा सा भी तनिक भी अगर सोच ले तो ये इस तरह के जो है घटना नहीं होगी। और इतने सारे युवा जो है आज बिहार ही नहीं पूरा देश में जो इस तरह से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कोई उड़ीसा से, कोई तेलंगाना से, भारत के हर एक कोने से जो आज युवा पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, इस तरह की जो है। और राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ बन रहे हैं। बिहार के बेगूसराय के बेटा कहा जाता है कन्हैया कुमार जी, जो वो इन युवाओं का आवाज़ बन रहे हैं और इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा भी सोचिए, धर्म की राजनीति छोड़कर इन युवाओं के बारे में सोचिए। युवाओं को जो आप भटकाने के काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में जाके बहला फुसला रहे हैं, धर्म मंदिर दिखा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आज के जो है समाज में युवा सभी जाग चुके हैं, हर युवा बेवकूफ़ नहीं बन सकता है। थोड़ा सा भी शर्म कीजिए और उस वीडियो के बारे में, इस बच्चे के बारे में, इस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा भी सोचिए।